दीक्षा भूमि परिसर का जायजा लेने राजेंद्र गवई साहब भी आए हैं और हम उनसे जानेंगे कि दीक्षा भूमि के बारे में। सर, आपका WH न्यूज़ में स्वागत है। आपने पूरा जायजा लिया है। क्या 24 अक्टूबर को जो समारोह होने वाला है उस पर खास करके कौन-कौन गेस्ट आने वाले हैं? यहाँ पे हम जो पहली बार हमें संधि मिली है, मैं पहली बार सचिव बन गया हूँ, तो हमने निर्णय ले लिया, फिर गजगाटी साहब हो, आगलावी साहब, हमने निर्णय लिया कि यहाँ पे धम्म प्रवचन इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ऐसे लोगों को बुलाया जाए। इसलिए हमने चीफ गेस्ट करके भदंत धम्म रत्न थेरो श्रीलंका से आ रहे, बहुत अच्छा धम्म प्रवचन करेंगे। 24 तारीख को जो मेन कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में वो धम्म प्रवचन करेंगे। फिर उसके बाद में थाईलैंड से अपहिनिता चैचना, बहुत ही उनका गाढ़ा अभ्यास है बौद्ध धम्म का, वो प्रवचन करेंगे। और वही 2 गेस्ट रहेंगे। और हमारे जो हमेशा के जो गेस्ट है, जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गडकरी साहब, और यहाँ के MLA और DSC में देवेंद्र भाऊ, वो रहेंगे। लेकिन मेन गेस्ट ये रहेंगे, धम्म प्रवचन के बारे में बताएंगे। और ये जो कार्यक्रम है भूतो न भवितव्य, ऐसा ये कार्यक्रम होगा। जय भीम। धम्म सर, एक धम्म मंच से धम्म का संदेश जाएगा, मगर नागपुर शहर के अंदर में जो पॉलिटिशियन लोगों को आपने मंच पे बुलाया उसका विरोध हुआ है। कुछ सामाजिक संगठनों ने पत्रकार परिषद लेके उनका विरोध भी किया है। उनका कहना एक ही है कि दीक्षा भूमि का जो मंच है वहां पर केवल सिर्फ धम्म दीक्षा जो बौद्ध जो भिक्षु होते हैं उन्हीं को रखना चाहिए, न कि पॉलिटिशियन लोगों को। हाँ बिल्कुल, ये बात हम अगले बार, क्योंकि अभी मैं नया सचिव बन गया हूँ, लेकिन अभी मेरा पद ग्रहण नहीं हुआ है। जितना हो उतना मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पद मिलने के बाद में भंते जी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया। 12 सदस्य है, 12 में से 10 लोगों ने मुझे सचिव पद के लिए वोट दिया है। और वैसे तो मैं सचिव पद मेरे पास में है, लेकिन पद ग्रहण नहीं हुआ है। और मैं बहुत विनती कर रहा था कि मुझे अधिकार दिया जाए, लेकिन अभी तक अधिकार नहीं मिला जाए। अगले बार की मीटिंग में आपका जो सुझाव है, बहुत सुंदर सुझाव है, हम वो सुझाव रखेंगे। अगले साल हम देखेंगे कि उस मंच पे कोई राजनीतिक लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ अभी पूरा अधिकार हमारे तरफ नहीं है। आप बनते अगले साल की बात हाँ, अगले साल से हमका बिल्कुल ये प्रस्ताव रखेंगे। और आप जो बोल रहे हैं उसी तरह से हम करेंगे। महानगर पालिका की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पर क्या क्या सुविधा दी गई है? काफी कुछ सुविधा है, मीटिंग वगैरह भी आपने ली है। और जो यहाँ पे बाथरूम्स है वो बाथरूम सब होने चाहिए। फ्लड लाइट्स है, फ्लड लाइट्स के बारे में भी सुविधा हो चुकी है। फायर ब्रिगेड्स है, वो फायर ब्रिगेड्स के भी बारे में सुविधा हो चुकी है। जितनी ज़्यादा जिस तरह से 6 दिसंबर के मीटिंग को सुविधा रहती है, उसी तरह के यहाँ पर भी मीटिंग रह सकती है। सरकार पैसा तो देती है, निधि तो देती है, करोड़ों की घोषणा यहाँ दीक्षा भूमि के मंच से होती है, मगर वो दीक्षा भूमि तक के पहुँचती नहीं और विकास का होता नहीं, हम देखते आ रहे हैं। इसके लिए भी लोगों की एक ही कहना है कि जो सरकार वहां से घोषणा करती है, क्योंकि हमारा समाज उस घोषणा को बड़ी पड़ता है, मगर दीक्षा भूमि तक के पैसा मिलता नहीं, विकास हुआ नहीं दीक्षा भूमि का। बिल्कुल, इस बार लगभग हम अभी मीटिंग करके आए हैं, हम मनोज सूर्यवंशी के साथ में मीटिंग करके आए हैं। 200 करोड़ का फंड यहाँ पे कबूल किया गया है। हमने उनको बोला है कि ये 200 करोड़ रुपए का जो फंड है हमको 1.5-2 साल में कंप्लीट करके चाहिए। ये जो दीक्षा भूमि है, ये दीक्षा भूमि का जो नक्शा है, ये 1.5-2 साल में पूरा बदलना चाहिए। ये इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट तो है, लेकिन इसमें 4 चांद लगना चाहिए। ये हम चर्चा करके आ चुके हैं। निश्चित रूप से 1.5-2 साल में दीक्षा भूमि का नक्शा बदलेगा, ऐसा ही राजेंद्र गवई साहब ने यहाँ पर को आश्वासन दिया है। और लोगों की भी है, यहाँ पे तमाम देश के लोगों की यही इच्छा है कि दीक्षा भूमि का जो नक्शा है वो बदलना चाहिए। 1.5 साल बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और तब तक ये नक्शा बदला हुआ रहेगा, क्योंकि हम में उतनी ताकत है कि अब उन्होंने इतना हमको कबूल किया है। अगर कबूल नहीं करेंगे तो हम तो रास्ते पे उतरेंगे। तमाम हमारे चैनल से पूरे देशवासियों को यही बताइए सर कि इसके बाद दीक्षा भूमि में जो होगा, जो विकास की बातें होंगी, 1.5 साल के बाद में आप देखोगे इसका काफी कुछ विकास हो चुका होगा, काया पलट हो चुकी होगी। निश्चित रूप से। जय भीम सर, जय भीम। तो ये थे
रासू गवई जो है हमारे जो बड़े नेता थे और दीक्षा भूमि स्मारक समिति के जो ट्रस्टी भी थे और उनके सुपुत्र है राजेंद्र गवई, जिन्होंने हमारे से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1.5 साल के बाद में यहाँ पर जो है दीक्षा भूमि का जो नक्शा है हम बदला देंगे और दीक्षा भूमि का यहाँ पर हम जरूर विकास करेंगे। ऐसे ही हमारे दोनों चैनल के माध्यम से IBM TV 9 और WH न्यूज पर उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कि 1.5 साल में दीक्षा भूमि का विकास होता या जैसी या वैसी दीक्षा भूमि हमें दिखाई देती, तो ये हम अगले 1.5 साल में देखेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 और WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।